मार्केट आउटलुक इस खास सीरीज में आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। एस लैंसडाउन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर, बाजार के जाने माने दिग्गज विक्रम कोटक साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 28 साल से ज्यादा का लंबा गहरा अनुभव इक्विटीज और डेट दोनों का है विक्रम जी का, और साथ ही साथ वो डॉश एसेट मैनेजमेंट में सीआईओ रह चुके इक्विटीज के, और बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस में भी आपने इक्विटी और डेट दोनों को इन्वेस्टमेंट हेड के तौर पर काफी लंबे समय तक संभाला है। क्वालिफिकेशन से सीए तो आप हैं ही। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। आपको हमें मार्केट आउटलुक सीरीज में हमने बाजार के डायरेक्शन के लिए आपको आमंत्रित किया, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मैं पढ़ रहा था जब आपको इनवाइट किया तो गूगल करते हुए एकदम मिले कि आपको एक बड़ा पीएमएस फंड लॉन्च करने जा रहे हैं। जरा एक बार बताया, आई थिंक आप ऑलरेडी पीएमएस सर्विसेज में कितना फंड ऑलरेडी मैनेज कर रहे हैं और क्या नया इरादा, किस तरह के प्रोडक्ट्स आप लेकर आ रहे हैं, जरा उसके बारे में बताएं। श्योरली, थैंक यू अनिल जी, पहले तो इनवाइट करने के लिए, और काफी साल से हम साथ में काम कर रहे हैं, तो दोस्ती तो है ही। जी हम इंडिया में जो एस लेंसडाउन है, एस हमारी मेरी कंपनी, और लेंसडाउन एक यूके का फंड है जिसकी पार्टनरशिप में हम अभी एआई फंड चला रहे हैं और ऑफशोर एडवाइजरी चला रहे हैं। अभी सेबी ने हमको जुलाई महीने में सेबी में पीएमएस का लाइसेंस दिया, उसमें हम करीबन 3 स्ट्रेटेजी लॉन्च कर रहे हैं और 2 बड़ी यूनिक स्ट्रेटेजी लॉन्च कर रहे हैं। तो एक तो हम लॉन्च कर रहे हैं एब्सोल्यूट रिटर्न फंड, जो हर साल पॉजिटिव रिटर्न देने की ट्राई करेगा, डेट और इक्विटी का बैलेंस करके, थोड़ी सी यूनिक स्ट्रेटेजी है मार्केट में। और एक हम लॉन्च कर रहे हैं 10 स्टॉक का फंड, जहां पे हम खाली 10 स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे और उसमें हम आगे जाकर क्लाइंट्स को रिटर्न देंगे लॉन्ग टर्म में। ये 2 फंड यूनिक है। और तीसरा आपको तो मल्टी कैप फंड है, जो बाजार का आजकल फॉर्मेट है, बाजार का आजकल फैशन है, और सबसे ज्यादा पैसा वहीं पे आ रहा है, बिकॉज इन्वेस्टर को तीनों फ्लेवर चाहिए, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। सो ऐसे करके हम लॉन्च कर रहे हैं, और उसके बाद हम तुरंत ही जनवरी महीने में ऑफशोर फंड लॉन्च कर रहे हैं, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इंडिया में आने के लिए हेल्प करेगा। तो ये हमारी थोड़ी स्ट्रेटेजी है हमारे फंड्स के बारे में। क्या बहुत ही बढ़िया। तो ये आपके लिए 2 नए यूनिक कैटेगरी के यूनिक स्ट्रेटेजी वाले फंड्स आपके लिए लॉन्च हो रहे हैं। ये तो सर सब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के लिए होंगे जो 1 करोड़ रुपए और उससे प्लस लगाते हैं। छोटे छोटे पीएमएस में 50 लाख से स्टार्ट होता है, बट देखिए अभी अगर ये अच्छा रहा, इंडिया का माहौल जिस तरह से अच्छा है, हाँ। पता चला 5 साल तक हम भी म्यूचुअल फंड लॉन्च करके आ जाएंगे। अरे तो वाह, देखते हैं, क्या बात है, बढ़िया, हमारी शुभकामनाएं। और इंडिया का माहौल अच्छा है कि नहीं वो भी साथ में बता ही दीजिए जब आप उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना सर? इंडिया तो अभी जैसे आप बोले ना कि रात है, काली रात के बीच में एक शाइनिंग स्टार चमक रहा है, ऐसा लग रहा है इंडिया। तो अभी ये हालत है इंडिया की। क्या और बात है। दुनिया जिस तरह से बेयर ग्रिप में है, अगर आप स्लो डाउन देखें या इंटरेस्ट रेट हाइक देखें या शॉर्टेजेस देखें कमोडिटी की, और इवन इन्फ्लेशन देखें, तो दुनिया आई थिंक ज्यादातर कंट्री वर्ल्ड की अभी ये जो ग्रिप के अंदर पड़ी हुई है, उसमें इंडिया एक अलग से चमक रहा है, जहाँ पे इंडिया का एक माहौल बहुत ही अलग है। ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई स्लो डाउन है वर्ल्ड में, ऐसा कोई फीलिंग नहीं हो रहा है स्क्रीन देख के। और आपके 5 मिनट पहले मैं आपके सब वो कमेंटेटर्स को देख रहा था, इतना बुलिश माहौल बहुत रेयरली देखने मिलता है। और इसका सही रीजन ये भी है कि 18% दुनिया का पॉपुलेशन हमारे पास है, और 18% दुनिया के पॉपुलेशन को फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। वो 18% वर्ल्ड का पॉपुलेशन खुद ग्रो हो रहा है, डेमोग्राफी ग्रो हो रही है, सेविंग्स ग्रो हो रहा है, कंजम्पशन ग्रो हो रहा है, यंग पॉपुलेशन आ रहा है, जॉब राइज हो रहा है। तो ये सब माहौल के बीच में इंडिया एक अलग से शाइनिंग स्टार की तरह चमक रहा है। उसके एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, और अगले जाके इस पे हम बात करेंगे। ठीक बात है। तो इंडिया बेहतर है, बेहतरीन है और दुनिया भर से मजबूत है। इस मजबूती में क्या कुछ पसंद है आपको इंडिया में? जाहिर सी बात है, जब पैसा लगाना है तो आपको क्या थीम्स, क्या सेक्टर्स पसंद आ रहे हैं इस वक्त? तो मुझे लग रहा है जो भी डोमेस्टिक एरिया है, जो हम सालों से वही बात कर रहे हैं कि डोमेस्टिक एरिया जो है, जहां पे हमको ज्यादा कोई वर्ल्ड को इंपॉर्टेंस नहीं देना है, और जहां पे और हमारे पास आइदर एफिशिएंसीज हैं, ये 2 एरियाज पे ज्यादा फोकस करना है हमको। तो हमको ये लग रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग थीम है इंडिया का, जो शुरू हुआ था पीएलआई से या चाइना प्लस वन से, अभी ये चाइना प्लस वन से यूरोप और चाइना प्लस वन हो रहा है, उसके अलावा प्लस वन होते जा रहा है हर जगह पे। तो ये थीम एक बड़ा थीम है, जिसके पीछे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंडिया की ग्रो होगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत सपोर्टिव रही हैं इसके बारे में। तो मुझे लग रहा है कि ये जो सेक्टर है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में पिछले 10-12 साल से स्लो डाउन हुआ था, प्राइवेट केपेक्स स्लो हुआ था, वो एक पूरा माहौल रिवाइव हो रहा है धीरे धीरे करके। और अगर ये ग्लोबल इश्यूज नहीं हो ज्यादा, तो ये शायद पेस भी बहुत ज्यादा पकड़ सकता है। तो कैपिटल गुड्स एक सेक्टर है जहां पे हमको लगता है कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट का थीम बनता है, जो हमने पिछले दिवाली में भी रफली कैपिटल गुड्स की बात की थी, बट आई थिंक ये थीम कंटिन्यू रहेगा इंडिया में। सेविंग्स, जो इंडिया की फाइनेंशियल सेविंग्स है, जो जो लोग पहले रियल एस्टेट या गोल्ड या कैश में इन्वेस्ट करते थे, वो थोड़ा थोड़ा भी शिफ्ट होकर यंग जनरेशन
एसआईपी में पैसा डाल रही है, म्यूचुअल फंड में डाल रही है, रिटेल मार्केट में आ रहा है। तो वो जो नंबर्स हैं वो भी नंबर काफी सराहनीय है। और अगर आप देखो तो पूरे स्लोडाउन में, वर्ल्ड के स्लोडाउन में, बोरो की सेलिंग में, $35 बिलियन की सेलिंग में पूरा का पूरा सेलिंग जो ऑब्जॉर्व किया वो रिटेल ने किया है। तो एक तरह से ये भी बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल पॉजिटिव है इंडिया के लिए। तो ये दो दो थीम जो बड़े हैं, ये मुझे लग रहा है ये थीम काफी लंबे टाइम तक सर्वाइव करेंगे, और हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी वही रहेगी कि हम वो थीम को प्ले करें। ओके, तो ये बेहतरीन थीम्स हैं जहां पर आपको पैसा लगाना है। कोई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर अब थोड़ा दूर रहना चाहिए, हल्का रहना चाहिए? हाँ जी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे ग्लोबल थीम्स हैं अनिल जी, वहां पे पर्टिकुलरली मेटल जो है, जहाँ पे अगर वर्ल्ड स्लो डाउन होता है तो मेटल प्राइसेस नीचे आ सकते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि मेटल एक एरिया है जहाँ पे थोड़ा अवॉइडेबल है। ऑयल एंड गैस एक एरिया है जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि दी वहाँ पे गवर्नमेंट ने जो विंडफॉल के हिसाब से कैप किया हुआ है, तो इन्वेस्टर के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी नहीं बनती है पैसा बनाने की। और अगर आप जीआरएम मार्जिन भी ग्लोबली देखो तो नेगेटिव चले गए। तो ऑयल एंड गैस और ये दो सेक्टर, और इंडिया का जो कंज्यूमर सेक्टर है एफएमसीजी, वैसे हम सेक्टर पे बहुत बुलिश हैं, बट वैल्यूएशन देखने जाए इंडिविजुअल कंपनी के तो बहुत महंगे हैं। और वो जब सस्ते होते हैं तब चांस मिलता है लेने का, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम उसको अंडरवेट करके बैठे हैं। तो हमको लगता है कि जी एफएमसीजी और ये मेटल एंड ऑयल एंड गैस पे हम थोड़े से नेगेटिव है। एक और सेक्टर की बात कर लो, ग्लोबल सेक्टर जो आईटी है, जो हम करीबन 7-8 महीने से नेगेटिव थे आईटी पे, और हमको लगता है कि आईटी सेक्टर एक अलग से इंप्रूव कर सकता है डिस्पाइट ऑफ ग्लोबल स्लो डाउन, बिकॉज ऑफ दी 3-4 बड़े पॉइंट है उसमें। एक तो मुझे लग रहा है बड़े प्लेयर्स जो इंडिया के आईटी के हैं उनकी ग्लोबल पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग है, और जैसे जैसे स्लो डाउन होता है वैसे आईटी सेक्टर कंसोलिडेट होता है और ऊपर वालों को फायदा होता है। और दूसरे वैल्यूएशन बहुत अच्छे से नीचे आ गए। और तीसरा, रुपी भी जो है वो करीबन डेप्रिशिएटिंग मोड में, और 8-7-8% डेप्रिसिएशन हो चुका है। मुझे लगता है अगले एक साल में और रुपी 4 या 5% डेप्रिशिएट हो सकता है। तो इसमें ऐसा लगता है कि आईटी अच्छे वैल्यूएशन पे, आईटी भी एक थीम बनता है मीडियम टर्म के लिए लेने के लिए यहाँ से। तो ये सारे सेक्टर्स हैं जहां पर आपको एक्शन भरपूर दिख सकता है। विक्रम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, बाजार के डायरेक्शन और साथ ही सारे सेक्टर्स का आउटलुक बताने के लिए। और आपके ये जो पीएमएस के जो नए लॉन्चेस हो रहे हैं उनके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू थैंक सो यू सो मच। थैंक यू सो मच।